नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष के हमारी इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर से जारी है। इस युद्ध में हमास के अलावा लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद गए हैं। हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। हालांकि लाल सागर में मौजूद अमेरिका के युद्धपोत उसके रॉकेट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि आखिर कैसे हूती इतने ताकतवर हो गए कि वो इजराइल को चुनौती दे रहे हैं, और क्यों जानकार इस संगठन को कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा ताकतवर मानते हैं। आइए आपको बताते हैं हूती विद्रोहियों का क्या है इतिहास। पहले ये समझते हैं। हूती यमन से ऑपरेट करते हैं। हूती विद्रोहियों के बारे में जानने से पहले आप यमन के बारे में जान लीजिए। यमन मध्य पूर्व का एक देश है। यह अरब प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है और इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान के साथ लगती है। इसकी तटरेखा लाल सागर के दक्षिणी छोर पर लगती है, जो स्वेज नहर के पास है। स्वेज नहर दुनिया के व्यापार के एक प्रमुख मार्ग में आता है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और अब बात करते हैं कि आखिर हूती कौन है। हूती विद्रोहियों को अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अल्लाह के समर्थक। इनका विकास 1990 के दशक में सऊदी अरब और अमेरिका के साथ यमनी सरकार के गठबंधन के से जो असंतोष पैदा हुआ था, उसकी वजह से इनका जन्म हुआ था। इसकी स्थापना हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने की थी। हुसैन की 2004 में यमन के सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही हूती समूह की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक ने संभाली हुई है। हूती विद्रोहियों ने खुद को विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ एक साम्राज्यवाद विरोधी समूह के रूप में और यमनी लोगों के आर्थिक विकास के लिए एक ताकत के रूप में स्थापित किया है। यमन की आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सरकार नहीं होने के बावजूद हूती आंदोलन देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता है और इसकी भागीदारी लड़ाई को फैलने से रोकने के पश्चिम के प्रयासों के खिलाफ जाती है। हूती विद्रोहियों का नारा है, अल्लाह महान है, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों पर अभिशाप, इस्लाम की विजय। इसके बढ़ते प्रभाव पर चिंताओं के बीच 2000 के दशक की शुरुआत में गिरफ्तारियां हुई और विद्रोहियों ने जवाब दिया, जिससे यमनी और सऊदी सेनाओं को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। यमन की आबादी में शियाओं की आबादी लगभग 25% है। बाकी हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है। हूती विद्रोहियों के पास 80,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक की सेना है। सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। हूती ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक अनौपचारिक सैन्य गठबंधन है जो पश्चिम विरोधी और इजराइल विरोधी इरादे पर केंद्रित है। इस गठबंधन में हिजबुल्लाह, हमास और कई फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह, सीरियाई सरकार के समर्थक लड़ाके और इराक में आतंकवादी समूह भी आता है। हूती विद्रोहियों ने पहली बार 2021 में हमास के साथ संबंध का संकेत दिया था, जब उन्होंने फिलिस्तीनियों की रिहाई के लिए सऊदी कैदियों की अदला बदली का सुझाव दिया था। बाद में हमास ने फिलिस्तीनियों के समर्थन की मान्यता में हूती नेतृत्व को सम्मान की ढाल प्रदान की थी। आपने हमेशा सुना होगा शिया सुन्नी की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर मामला शिया सुन्नी की लड़ाई से ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये आतंकवाद पे साथ साथ हो जाते हैं। ईरान एक शिया देश है। आमतौर पर वो दुनिया में शियाओं की बात करने वाला देश माना जाता है, पर बीते कुछ समय से वो इस्लामिक जगत का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो आतंकवाद और सुन्नी कट्टरपंथ को भी समर्थन करने से नहीं चूक रहा है। हूती और हिजबुल्लाह तो शियाओं का संगठन है, पर अगर हम बात करें हमास की, तो हमास सुन्नियों का संगठन है, पर ईरान अल अक्सा मस्जिद और इस्लाम के नाम पर उसका खुलकर समर्थन कर रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान, इराक, सीरिया और पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी इस्लाम की अलग अलग व्याख्या को लेकर लड़ते रहते हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई जग जाहिर है, पर आतंकवाद और इजराइल के विरोध में शिया और सुन्नी सभी आतंकवाद के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।